जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जब जीव के लिए अन्न लगता है तो यह जीव कैसे उत्पन्न होता है, यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है। इसलिए हम आज जीव की निर्मिति कैसे होती है उसका जो आगम में वर्णन किया हुआ है और जो आधुनिक विज्ञान में वर्णन किया है उसका तुलनात्मक विवेचन करेंगे। आपको ध्यान आएगा कि जैन दर्शन की जीव निर्मिति की जो कल्पना है, जीव विकास की जो कल्पना है, वह कल्पना कितनी वैज्ञानिक है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा वैज्ञानिक दर्शन और कोई नहीं है। जैन दर्शन में जीव की प्रारंभिक अवस्था जो है उसे निगोद कहा है, और वह निगोद जो जीव है वह चेतन है, इसलिए वह अचेतन से, जड़ पदार्थ से, पुद्गल से भिन्न है। और यह सूक्ष्मतम जीव है और यह निगोद जीव अनादि काल से अस्तित्व में है, इसका भंडार है। और उसी में से एक एक जीव, जैसे जैसे कोई जीव सिद्धशिला में पहुंचता है, मुक्त हो जाता है, तो उस अखूट निगोद भंडार से एक जीव विश्व में, सृष्टि में प्रवेश करता है। यह अनादि और अनंत अस्तित्व का जो विधान है तीर्थंकर भगवंतों द्वारा किया गया, वह गणितीय विधान है, क्योंकि अनंत यह संख्या गणित से संबंधित है। इस कारण यह जो गणितीय विधान है, यहीं से जैन दर्शन का वैज्ञानिक स्वरूप प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गणित एक विज्ञान है। अब जीव विज्ञान के विषय में आधुनिक विज्ञान ने 1802 में अभ्यास करना प्रारंभ किया, और उस समय कोई भी अन्य जीव का आधुनिक विज्ञान से परिचय नहीं होने से, आधुनिक विज्ञान को परिचय नहीं होने से जीवों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। पुनः बताओ, 1802 इस वर्ष में, और इस कारण उनका जीव का वर्गीकरण नहीं किया हुआ था। इसके पश्चात 1927 में एक क्रांति हुई जीव विज्ञान के जगत में। उस क्रांति के
उद्गाता थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, यह भारत के वैज्ञानिक। उन्होंने 1927 में प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि वनस्पति में प्राण है। यह जब विश्व के वैज्ञानिकों को पता चला, तब उन्होंने यह विचार करना प्रारंभ किया कि अब दो प्रकार के जीव या प्राणी विश्व में हैं, तो अब वनस्पति पे और अधिक गहराई से अभ्यास शुरू करते हुए जैव विज्ञान के दो वर्ग करने पड़ेंगे, एक प्राणी और दूसरा वनस्पति। वनस्पति सूर्य प्रकाश में अपना आहार स्वयं बनाते हैं। यह ध्यान देने की बात है। स्वयं आहार बनाना, यह जो व्यवस्था है, यह केवल वनस्पतियों में ही है। और ऐसे कुछ वनस्पति है जिनको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अन्न बनाने के लिए, परंतु बहुत बड़ा वनस्पति जीव जो है वह सूर्य प्रकाश में ही अपना आहार बनाते हैं, और इसी कारण उनका रंग हरा होता है। इस 1927 के शोध के पूर्व पाश्चिमात्य वैज्ञानिकों को यह मालूम था कि कुछ सूक्ष्म जीव है। यह उन्हें 1674 के समय से पता था, परंतु उसे प्राणी कहे, मतलब प्राणी कहे या वनस्पति कहे, इसका उस समय तो प्रश्न ही नहीं उठता था। परंतु 1927 में जब यह ज्ञात हुआ कि प्राणी के अतिरिक्त वनस्पति ये भी जीव है, तो आगे चलकर उन्होंने शैवाल नाम से उनको अलगी इस प्रकार नामकरण करके जीवों के 3 वर्ग किए, प्राणी, वनस्पति और आद्य, यानी जो प्रारंभिक जीव है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राणी और वनस्पति से पहले कुछ और जीव थे जिनके द्वारा विभिन्न जीवों की उत्क्रांति अर्थात इवोल्यूशन हुआ। आगे चलकर कुछ और अभ्यास के द्वारा पाश्चात्य जैव वैज्ञानिकों ने 2 और जातियों का अस्तित्व अनुभव किया, प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध किया। उनमें 2 प्रकार थे, एक कोशीय अकेंद्रक अर्थात मोनेरा या प्रोकैरियोट। वास्तव में 1866 में इन जीवों का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान को पता चला, परंतु उन्हें यह भी मालूम हुआ कि ये जीव 1 निखर्व वर्षों पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। एक कोशीय अकेंद्रक जीवों को जीवाणु कहा गया, बैक्टीरिया जैसे, और एक कोशीय सकेंद्रक जीवों को शैवाल कहा गया। और इन दोनों वर्गों से फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने 5 वर्गों में जीवों को बांटा। वो थे प्राणी, वनस्पति, आद्य, एक कोशीय अकेंद्रक और एक कोशीय सहकेंद्रक।
बहुकोशीय प्राणी वर्ग अर्थात एनिमलिया, यह विश्व में 72 से 63 करोड़ पूर्व वर्ष उत्पन्न हुआ, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है। और यह बहुकोशीय प्राणी वर्ग जो है वे अपना आहार वनस्पति और अन्य प्राणियों से बनाते हैं। जो केवल वनस्पति पर निर्भर है अपने आहार के लिए, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जो वनस्पति और प्राणियों के मिश्रण और केवल प्राणियों के आहार पर अवलंबित है, वे मांसाहारी कहलाते हैं। और आपको बता दूं, इन सभी आहारों का मूल जो वनस्पति है शैवाल रूप में, वह सागर में उत्पन्न हुआ। उसे एक निखर वर्ष से अधिक पूर्व से है। इस प्रकार 1758 में प्राणी का अभ्यास शुरू करने पे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का प्रारंभ हुआ। 1866 में सूक्ष्मजीव के संबंध में जानकारी हुई और 1927 में वनस्पति का प्राण होने का प्रमाण मिला। तब जाके एक वर्ग से 5 वर्गीय जीव वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि जैन दर्शन में सूत्रकृतांग इस आगम में 2500 वर्ष पूर्व यह वर्गीकरण किया गया है। उसमें से एकेंद्रिय जीव उदाहरणार्थ वनस्पति, बेंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्र जीव, पंचेंद्रिय जीव, इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणी और पंचेंद्रिय समनस्क जिसको मन है ऐसा मनुष्य, ये सबसे अधिक उत्क्रांत हुआ जीव। अब इसका अभ्यास जीव विज्ञान में सम्मिलित है। सूत्रकृतांग आगम के माध्यम से यह पुनः प्रस्थापित होता है कि जैन विज्ञान बहुत प्राचीन है, आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले से है और आधुनिक विज्ञान से बहुत ही सूक्ष्म है। क्योंकि ये जो एक कोशीय अकेंद्रक, एक कोशीय सकेंद्रक और शैवाल में सीवीड, ये जो सूक्ष्मतम बताए गए हैं, इनसे निगोद जीव अनंत गुना सूक्ष्म है। परंतु उसे भी तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। और क्या कहूं, जीव निर्मिति द्वारा भी जैन दर्शन की उच्चता प्रमाणित होती है। जय जिनेंद्र।